हेलो एवरीवन, मैं लक्ष्मण सिंह चौहान आपके अपने आईटी हन चैनल पर सभी छात्रों का फिर से एक बार स्वागत करता हूं। आपके इस चैनल के माध्यम से हम लोग पाइथन ट्यूटोरियल की क्लास पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम एक सेट क्लास ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। और पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था सेट क्लास क्या है और सेट क्लास के कितने ऑपरेशंस हैं। अगर आप पहली बार इस वीडियो लेक्चर को देख रहे हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, इससे पहले का लेक्चर जो पार्ट 1 है, जिसमें सेट क्लास किसे कहते हैं और सेट क्लास के कितने ऑपरेशंस हो सकते हैं सेट क्लास ऑब्जेक्ट के साथ में, वो आपको पहले से लेक्चर्स पढ़ाया गया है। आज के इस लेक्चर ट्यूटोरियल में उसी ऑपरेशन ऑफ सेट ऑब्जेक्ट के कंटिन्यूअस क्लास के अकॉर्डिंग आज का जो टॉपिक है लेक्चर है प्रिंट एलिमेंट्स ऑफ सेट ऑब्जेक्ट्स। मैं आगे बढ़ूं, एक बार रिकैप कर दूं जहां से हम लोगों ने सफर शुरू किया था पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। तो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम लोगों ने सबसे पहले क्लास देखा था, क्लास के टाइप देखे थे, और क्लास के टाइप में हमने देखा था कि क्लास प्राइमरी क्लास टाइप होते हैं, दूसरा सीक्वेंस क्लास टाइप होता है। प्राइमरी क्लास टाइप के अंतर्गत इंटीजर, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स, बूल और नन, ये प्राइमरी क्लास के कांस्टेंट या क्लास टाइप हैं। हम लोगों ने प्राइमरी क्लास टाइप या बिल्ट इन क्लास टाइप पढ़ने के बाद इसी क्लास टाइप की मदद से एक नया क्लास टाइप बनाने की बात देखा था, जिसे डिराइव्ड क्लास टाइप के नाम से हम लोग जानते हैं, या उसे हम लोग सीक्वेंस क्लास के नाम से भी जानते हैं। सीक्वेंस क्लास के अंतर्गत हम लोगों ने देखा 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लास यूज्ड विद सीक्वेंस एटीट्यूड। सीक्वेंस एटीट्यूड के अकॉर्डिंग, सीक्वेंस मैनर के अकॉर्डिंग व्यवस्थीकरण करते हैं अपने एलिमेंट्स को, इसलिए उनको कहा गया सीक्वेंस क्लास। और सीक्वेंस क्लास के अंतर्गत लिस्ट, टपल, स्ट्रिंग एंड रेंज, ये 4 अलग अलग प्रकार की क्लास पढ़ने के बाद हम लोगों ने सीक्वेंस पढ़ लिया, हम लोगों ने प्राइमरी क्लास पढ़ लिया, और हम लोग अब नए क्लास की जिक्र कर रहे हैं। और पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि सेट क्लास एक नया क्लास है, और सेट क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ में कितने ऑपरेशन परफॉर्म किए जा सकते हैं वो हमने पिछले लेक्चर में एक्सप्लेन किया था। और उसी ऑपरेशन ऑफ सेट ऑब्जेक्ट के क्रम में हमने सबसे पहले देखा था हाउ टू क्रिएट सेट ऑब्जेक्ट। और आज के इसी ऑपरेशन ऑफ सेट ऑब्जेक्ट के कड़ी में आज का जो लेक्चर है वो है प्रिंट एलिमेंट्स ऑफ सेट ऑब्जेक्ट। कैसे हम सेट ऑब्जेक्ट में रखे गए एलिमेंट्स को एक्सेस करेंगे या प्रिंट करेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको रिकॉल हो चुका होगा हम लोग डाटा टाइप या क्लास टाइप के सफर में हम कहां से कहां आ चुके हैं। एक पार्ट प्राइमरी डाटा टाइप या प्राइमरी क्लास टाइप या बिल्ट इन क्लास टाइप हम लोगों ने वो कंप्लीट किया था, फिर हम लोगों ने सीक्वेंस क्लास किया था, और फिर हम लोगों का आज का जो लेक्चर है या अगले पिछले 2 लेक्चर से जो कंटिन्यू हम लोग चल रहे हैं वो सेट क्लास के बारे में चल रहे हैं। पहले मैं आपको बता दूं, सीक्वेंस क्लास टाइप से बिल्ट इन क्लास टाइप से बहुत लेना देना नहीं है, लेकिन उसी की मदद से बनाया जाता है वो अलग बात है। और जो सेट क्लास है उससे सीक्वेंस क्लास से कोई लेना देना नहीं है, मात्र इतना सा सिमिलरिटीज है, समानताएं मात्र इतनी है, क्योंकि उसमें भी ग्रुप ऑफ डिफरेंट टाइप के कांस्टेंट वैल्यू बिल्ट इन डाटा टाइप के रखे जा सकते थे। इसमें भी आप बिल्ट इन डाटा टाइप की वैल्यू एट अ सेम प्लेसेस पर रख सकते कॉमन नेम के अकॉर्डिंग। एक कॉमन नेम रहेगा, डिफरेंट उसके एलिमेंट्स रहेंगे, उस कॉमन नेम की मदद से आप पार्टिकुलर या इंडिविजुअल को एक्सेस करते थे। यही लेक्चर को मैं आज कंटिन्यू फिर से एक नए क्लास टाइप के ऑपरेशन के अंतर्गत सीखने चल रहा हूं, और वो क्लास टाइप है सेट क्लास टाइप। और उस सेट क्लास टाइप के ऑब्जेक्ट में रखे गए एलिमेंट्स को कैसे एक्सेस करते हैं वो आज के लेक्चर में हम लोग सीखेंगे। चलिए पहले तो एक सेट ऑब्जेक्ट बनाते हैं, क्योंकि आप सबको पता है सबसे पहले हमें एक प्लेस एलोकेट करना पड़ेगा वेयर स्टोर द एलिमेंट्स। और प्लेस कौन बनाता है? हुज क्रिएट द स्पेस ऑन हीप एरिया, तो क्लास बनाता है। क्लास को बताने की जरूरत नहीं होती है, क्लास का अपना एक सिंबल या क्लास का अपना एक आइडेंटिफायर कांस्टेंट या क्लास का अपना कांस्टेंट वैल्यू
अगर दिख जाता है तो ऑटोमेटिकली वो समझ जाता है कि ये किस क्लास के अंतर्गत निर्मित किया जा रहा है, ये किस क्लास का कांस्टेंट वैल्यू है, और वो कांस्टेंट वैल्यू आप समझ सकते हैं। आइए सबसे पहले तो मैं आपसे बात करूं, अगर मैंने 1 लिखा है तो एक कांस्टेंट टाइप की वैल्यू रखा है, और किस क्लास की कांस्टेंट वैल्यू है? क्या हमारा सी पाइथन कंपाइलर क्या 1 को क्लास में ट्रीट कर पाएगा? यस, बिकॉज दिस इज अ स्पेशल क्लास कांस्टेंट वैल्यू। यह एक क्लास कांस्टेंट टाइप की वैल्यू है, और किस क्लास टाइप की कांस्टेंट वैल्यू है वो इतना सेंसिटिव और पावरफुल है कि कांस्टेंट वैल्यू को देखकर उसकी क्लास ऑटोमेटिकली स्टैंड कर लेता है, अंडरस्टैंडिंग में ले लेता है। आपको क्लास बताने की जरूरत नहीं है, क्लास के कांस्टेंट वैल्यू बता दीजिए। हमारा सी जो पाइथन कंपाइलर है वो बड़ा ही पॉपुलर और बड़ा ही मॉडर्न वी कैन से दैट कंपाइलर है, जो इतना मोर सेंसिटिव है कि आपके कांस्टेंट वैल्यू को देखकर ऑटोमेटिकली उसका क्लास वेरीफाइड कर लेता है और लोकेट ऑफ द स्पेस ऑन मेमोरी, और हमें क्या दे देता है? ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देता है। ऑब्जेक्ट मींस प्लेस। 1 एक कांस्टेंट टाइप की वैल्यू है। किस क्लास की कांस्टेंट टाइप वैल्यू है? आप बोलोगे इंट क्लास की कांस्टेंट टाइप वैल्यू है। मैं कहूंगा हाउ टू आइडेंटिफाइड इंट क्लास कांस्टेंट वैल्यू। क्या कारण है कि हम लोगों ने या आपने इसे इंटीजर कांस्टेंट टाइप की वैल्यू कहा? तो आप बताएंगे हम पहले से ही जान रखे हैं, ऐसा संख्या, ऐसा नंबर, ऐसा डिजिट जिसमें दशमलव बिंदु ना लगा हो वो क्या कहलाता है? वो इंटीजर क्लास का कांस्टेंट टाइप होता है। ठीक है। अच्छा, दूसरा मैं कांस्टेंट दे रहा हूं 2.5। ये भी कांस्टेंट टाइप की वैल्यू है किसी क्लास का। किस क्लास का है आप आसानी से समझ गए होंगे अगर कंटिन्यूअस लेक्चर आप 1 by 1 इस पाइथन ट्यूटोरियल को देख रहे होंगे। ये किस क्लास का कांस्टेंट टाइप वैल्यू है? ये फ्लोट क्लास का कांस्टेंट टाइप वैल्यू है। कैसे आप कह सकते हैं ये क्लास फ्लोट क्लास का कांस्टेंट टाइप वैल्यू है? बिकॉज इट इंक्लूड द डेसिमल पॉइंट। क्योंकि ये संख्या के बीच में या अगल या बगल कहीं भी अगर दशमलव बिंदु अगर लगा रहेगा तो किस क्लास का कांस्टेंट हमारा सी पाइथन समझ जाएगा वो फ्लोट क्लास का कांस्टेंट टाइप है। देखिए, जितने आप सेंसिटिव हैं ठीक उतना ही ज्यादा सेंसिटिव आपका पाइथन सी कंपाइलर है। ठीक है। आगे अगर मैं बात करूं कि 1 + 2.5 J, तो आप आई होप आप वैसे ही बता देंगे ये किस क्लास का कांस्टेंट टाइप वैल्यू है, वैसे आप भी बता देंगे, और ये ऑटोमेटिकली हमारा जो कंपाइलर है, जो पाइथन का कंपाइलर है जिसे सी पाइथन कंपाइलर कहते हैं। बार बार सी पाइथन कंपाइलर नाम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि स्टैंडर्ड कंपाइलर के नाम में आता है। बाकी और सारे कंपाइलर हैं पाइथन में जो यूज किए जाते हैं, लेकिन ये सी जो पाइथन है ये स्टैंडर्ड कंपाइलर के नाम से जाना जाता है। तो 1 इंटीजर कांस्टेंट टाइप वैल्यू, 2.5 फ्लोट क्लास कांस्टेंट वैल्यू, ये प्लस लगा हुआ है, जे लगा हुआ है, ए सिंबल बताएगा कि ये कॉम्प्लेक्स क्लास का कांस्टेंट टाइप वैल्यू है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स क्लास टाइप का कांस्टेंट वैल्यू है, और ये फ्लोट क्लास कांस्टेंट टाइप का वैल्यू है, ये इंट क्लास कांस्टेंट टाइप का वैल्यू है। ठीक है। अब बात करेंगे हम लोग ट्रू। ट्रू भी एक कांस्टेंट टाइप का वैल्यू है। किस क्लास का कांस्टेंट टाइप वैल्यू है आपको बताओ? बूल क्लास का कांस्टेंट टाइप वैल्यू है। और एक और कांस्टेंट टाइप की वैल्यू रखता हूं फॉल्स। ये ट्रू और फॉल्स दोनों ही एक ही क्लास के कांस्टेंट टाइप वैल्यू हैं, और वो बूल क्लास के कांस्टेंट टाइप वैल्यू है। इनके अलावा इनमें होते भी नहीं है। ठीक है। अब आपका ये जानना हो सकता है या मानना हो सकता है सर इंटीजर क्लास का कांस्टेंट वैल्यू क्या एक टाइप का हो सकता है? नहीं, इंटीजर क्लास का कांस्टेंट 4 टाइप का हो सकता है। कौन सा इंटीजर क्लास का डिफरेंट 4 टाइप का कांस्टेंट हो सकता है? ये बाइनरी भी हो सकता है, ये हेक्सा भी हो सकता है, ये ऑक्टल भी हो सकता है, और ये डेसिमल के फॉर्म में तो है इस समय। बस अगर बाइनरी होगा तो 0 भी लग जाएगा। जैसे देखिए 0B1010,
या भी इंटीजर टाइप का कांस्टेंट टाइप वैल्यू है। और अगर बात करें 0O107 तो यह भी इंटीजर क्लास का ही एक कांस्टेंट टाइप वैल्यू है। और अगर कह दिया जाए 0x17A तो ये भी आपका हेक्सा है, और हेक्साडेसिमल जो होता है वो भी इंटीजर क्लास का ही कांस्टेंट है। तो आप जैसा देख पा रहे हैं कि ये जो इंटीजर क्लास के कांस्टेंट टाइप वैल्यू है ये चारों हैं, 4 प्रकार के। इसे हम लोग डेसिमल बोलते हैं, इसे बाइनरी बोलते हैं, और इसको ऑक्टल और इसे हेक्सा, ऑक्टल, बाइनरी एंड इंटीजर या डेसिमल आप कह सकते हैं। तो ये 4 प्रकार के कांस्टेंट टाइप की वैल्यू हैं, लेकिन एक ही क्लास से बिलोंग करते हैं, और उन क्लास का नाम क्या है? इंट क्लास है। आप फ्लोट में आप कहोगे सर फ्लोट में क्या इसी तरह का हो सकता है कि और किसी तरह का कांस्टेंट हो सकता है? तो फ्लोट में एक तरह से और हो सकता है, स्मॉल ई या कैपिटल ई लगा के वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी हो सकता है, लेकिन दशमलव वहां भी लगाना अनिवार्य होता है। तो कुल मिला के दशमलव ही इसमें कांस्टेंट है। और ये कांस्टेंट किस टाइप का है? कॉम्प्लेक्स का है। और ये दोनों के दोनों कांस्टेंट किसके हैं? ये बूल क्लास के हैं, ये बूल क्लास के हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि एक क्लास के अंतर्गत कई डिफरेंट टाइप के सब कांस्टेंट टाइप हो सकते हैं। ठीक है, अच्छा और आगे चले तो और आगे एक और कांस्टेंट लेते हैं, नन, NONE, नन। तो आप कहेंगे ये भी एक कांस्टेंट टाइप का कांस्टेंट है। किस क्लास का है? ये नन क्लास का कांस्टेंट है। तो आप देख पा रहे हैं हमने यहां पर जो कांस्टेंट दिए हैं वो बेसिकली इसी को कहते हैं बिल्ट इन क्लास, इसी को कहते हैं बिल्ट इन क्लास टाइप। बिल्ट इन क्लास टाइप में इंट क्लास टाइप, फ्लोट क्लास टाइप एंड कॉम्प्लेक्स क्लास टाइप एंड फोर्थ इज अ बूल क्लास टाइप एंड फिफ्थ इज अ नन क्लास टाइप। ये 5 डिफरेंट क्लास हैं जिनके बिल्ट इन क्लास टाइप के नाम जानते हैं, प्राइमरी क्लास टाइप जानते हैं, फंडामेंटल क्लास टाइप जानते हैं, और इन्हीं से निर्मित किए जाते हैं। हम सीक्वेंस क्लास टाइप की बात करें, सीक्वेंस क्लास इन्हीं के मदद से तैयार किए जाते हैं, इसीलिए उसको डेराइव्ड क्लास भी कहते हैं। हम सीक्वेंस क्लास को इसीलिए एक आध 2 बार या कई बार उसको डेराइव्ड क्लास का नाम दिया था, क्योंकि इन्हीं की मदद से वो भी निर्मित किए जाते हैं। मतलब इसके बाद जो और हम लोगों ने क्लास पढ़ रखा है वो लिस्ट क्लास पढ़ रखा है, हम लोगों ने टपल क्लास पढ़ रखा है, हम लोगों ने str क्लास स्ट्रिंग क्लास पढ़ रखा है, और हम लोगों ने str क्लास पढ़ रखा है, और हम लोगों ने रेंज क्लास पढ़ रखा है। मैं इतना इसलिए सब बता रहा हूं क्योंकि आज आपको एक रिवीजन क्लास हो जाए जिसमें आपको क्लास अलग अलग पता चल जाए, नहीं हौच पौच हो जाएगा। पिछले कई लेक्चर्स हम लोग क्लास पढ़ रहे हैं, तो हम लोगों ने ऑलरेडी ये शुरू में पढ़ रखा था प्राइमरी क्लास, उसके बाद हम लोगों ने ये आपका सीक्वेंस क्लास टाइप पढ़ा, सीक्वेंस क्लास टाइप, ये बिल्ट इन क्लास टाइप, और अब हम जो पढ़ रहे हैं वो अलग एक क्लास टाइप है, और वो कौन सा क्लास टाइप है? सेट। और सेट के क्लास टाइप में हम लोग पढ़ रहे हैं कैसे किसी सेट ऑब्जेक्ट को बनाएं, उसमें वैल्यू रखें और उसको हम लोग एक्सेस कर पाएं या प्रिंट कर पाएं। आई होप ये आपको रिवीजन आपको क्लियर समझ में आया होगा। अब चलते हैं सेट ऑब्जेक्ट का वैल्यू रखकर उसको एक्सेस करने वाली बताने वाली बात। आप देख पा रहे हैं हमने डिफरेंट टाइप के क्लास के कांस्टेंट टाइप रख दिए हैं। आइए अब सबसे पहले तो हम आपको थोड़ा सा रिकैप कर दें, जिससे कि आज हम एक्सेस करने जा रहे हैं तो पहले हम लोग ऑब्जेक्ट बनाना तो सीख लें, कैसे सेट का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो आप S इज इक्वल टू आप यहां पे 1, 2, 3, 4, 5। अब बताइए किस क्लास टाइप का कांस्टेंट टाइप वैल्यू है? सर ये डिफरेंट
वैल्यूज हैं और एक ही क्लास के कांस्टेंट टाइप हैं और उस क्लास का नाम है इंट क्लास। इंट क्लास के ये डेसिमल टाइप के कांस्टेंट वैल्यू हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप इनको सेपरेट कर दें किसी सिंबल में, और ये सिंबल किसका है, अगर मैं इस सिंबल को ना लगाऊं, 1 मिनट के लिए आपको रिकैप कर दूं मैं फिर से, अगर मैं इस सिंबल में स्क्वायर ब्रैकेट से इसको सेपरेट कर दूं तो ये कांस्टेंट तो है इंटीजर टाइप के, लेकिन किसके अंदर ये सेपरेट हो गए, किसके अंदर इनक्लोज्ड हो गए हैं, जिसके अंदर इनक्लोज्ड हो गए हैं उस टाइप के कांस्टेंट कहलाएंगे। और आपको पता होगा यह सिंबल रिजर्व है किसके लिए, लिस्ट क्लास के लिए। तो ये जो ऑब्जेक्ट यस होगा वो किस टाइप का होगा, लिस्ट टाइप का एक ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अगर मैं यहीं पर फिर से इसी को इस सिंबल के अंदर पैक कर दूं तो आप कहेंगे सर ये कांस्टेंट तो इंटीजर टाइप के अलग अलग हैं, लेकिन ये सेपरेट किससे हो गए, सेपरेट सॉरी नहीं, इनक्लोज्ड किससे हो गए, इनक्लोज्ड हो गए हैं एक सिंबल से। और ये सिंबल रिजर्व किसके लिए है, ये टपल का स्पेसिफाइड रिजर्व सिंबल है जो टपल क्लास के लिए रिजर्व है। तो ये किस टाइप का कहलाएगा, टपल के लिए कहलाएगा। अलग बात है टपल में यदि आप सिंबल ना भी लगाएं तब भी वो टपल आप बाय डिफॉल्ट मान लेता है, लेकिन फिर भी ये सिंबल किसका है, रिजर्व है, ये टपल का है। आप अगर यहीं पर सिंगल कोटेशन मार्क में आप कैरेक्टर को समूह में ले लें तो इसे हम लोग स्ट्रिंग कहेंगे। और स्ट्रिंग की पहचान कैसे हो गया, ये स्ट्रिंग की पहचान इस रिजर्व सिंबल से हो गया। आप देख पा रहे हैं प्रत्येक अपने क्लास का एक सिंबल होता है जिससे आसानी से पता चल जाता है वो किस क्लास का कांस्टेंट है। ऐसा नहीं कि मैं प्राइमरी क्लास की बात करूं, प्राइमरी क्लास में भी ये देखिए इसमें दशमलव ना लगा होना ही ये चिन्ह है और ये सिंबल है कि ये इंटीजर क्लास का कांस्टेंट है। अगर इसी में दशमलव लग जाता है तो ये फ्लोट क्लास का कांस्टेंट है, मतलब दशमलव भी एक प्रकार का क्या है, कांस्टेंट का सिंबल है जो किसी क्लास को आइडेंटिफाइड करता है। जे भी क्या है, जे एक कॉम्प्लेक्स क्लास का एक रिजर्व आइडेंटिफायर है जो एक कैरेक्टर कांस्टेंट कहलाएगा। और वर्ड कांस्टेंट में, शब्द के कांस्टेंट में ट्रू और फॉल्स, ये भी एक कांस्टेंट वर्ड ही है, कांस्टेंट टर्म है जो कि किस क्लास के लिए रिजर्व कर दिए गए हैं, ये बूल क्लास के लिए रिजर्व कर दिए गए हैं। नन भी अपने आप में एक रिजर्व वर्ड है, टर्म है, और ये भी किसके कांस्टेंट के लिए हो गया, ये नन क्लास कांस्टेंट हो गया। तो आप समझ पा रहे होंगे कि प्रत्येक कांस्टेंट को समझने के लिए, क्योंकि कंप्यूटर के पास अपना सेंस नहीं होता है, उसको पहले से प्री डिफाइंड किया जाता है, तो इसी तरह से उसको प्री डिफाइंड किया गया है, प्री राइट किया गया है कि किस क्लास का कौन सा सिंबल होगा, तो आपको किस तरह से बात को समझना है और किस प्रकार से मेमोरी लोकेट करना है। याद रखना, दिस इज नॉट मैजिक फॉर कंप्यूटर, दिस इज अ प्री डिफाइंड कोड एंड ट्रेंड इट्स टाइप्स ऑफ जॉब परफॉर्म। पहले से ही उसको ट्रेंड कर दिया गया है कि इस तरह के सिंबल के साथ इस तरह के जॉब को परफॉर्म करना है। नहीं आप समझना कि कंप्यूटर एक बहुत इंटेलिजेंस है, नहीं, कंप्यूटर इंटेलिजेंस नहीं है, कंप्यूटर को इंटेलिजेंस आपने बनाया है, आप जैसे उसको बताए हैं वैसे ही काम कर रहा है। ठीक है, आगे चलें। तो ये लिस्ट कांस्टेंट का सिंबल था, ये टपल कांस्टेंट का सिंबल था, ये स्ट्रिंग कांस्टेंट का सिंबल है, ये पॉइंट जो है वो फ्लोट कांस्टेंट का सिंबल है, दशमलव ना होना और संख्या का होना इंटीजर कांस्टेंट का सिंबल है, जे का होना कैपिटल स्मॉल में लास्ट में वो क्या कहलाता है, कॉम्प्लेक्स का सिंबल है, ट्रू फॉल्स नन ये टर्म है, रिजर्व टर्म है, ये कांस्टेंट वर्ड है, ये भी किसके है सिंबल, ये किसी क्लास के कांस्टेंट के सिंबल है। तो आई होप अगर हम लोग आज सेट पढ़ रहे हैं तो सेट का भी अपना एक सिंबल होगा। जी हाँ, सेट का जो सिंबल होगा वो सेट का सिंबल रिजर्व ये होता है, कर्ली ब्रेसेस। तो आपने जैसे देखा भले ये इंटीजर टाइप के कांस्टेंट हो, लेकिन इस सिंबल में जैसे ये इनक्लोज्ड हुए ये कहलाए कि लिस्ट कांस्टेंट, जैसे इस सिंबल में ये टैग्ड हुए या इनक्लोज्ड हुए आप कहेंगे ये टपल क्लास के कांस्टेंट हो गए। तो ऑब्जेक्ट भी जिस क्लास टाइप का कांस्टेंट होता है उसी क्लास टाइप का ऑब्जेक्ट कहलाता है। तो ठीक उसी तरह से यहां देख लीजिए, ये स्ट्रिंग टाइप का कांस्टेंट है, क्यों, क्योंकि इस सिंबल के साथ ही सेपरेट किया गया है। लेकिन अगर यहीं पर आप इसके अंदर इस चीज को पैक कर देंगे तो ये क्या कहलाएगा, किस क्लास का कांस्टेंट, ये कहलाएगा सेट क्लास का कांस्टेंट टाइप, और ये ऑब्जेक्ट भी किस टाइप का होगा, सेट क्लास का ऑब्जेक्ट होगा।
आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर समझ में आया होगा। मैं आज के इस लेक्चर में एकदम बुनियादी क्लास, मतलब 75 लेक्चर से पहले लगभग 50 लेक्चर के प्रीवियस क्लास से जो स्टार्ट कर रखा हूं, वहां की सफर से यहां आज तक के सफर में आपको एक साथ में एक लिंकअप तैयार कर दिया, जिससे आपको एक बेसिक आइडिया जनरेट हो जाए। अब चलते हैं जेन्युइन जिस क्लास में है, जो समझने आए हैं आज के टॉपिक में। वो टॉपिक है सर कैसे सेट ऑब्जेक्ट की बात करिए। और मैं याद रखिए, अब किसी भी बात में केवल सेट की बात करूंगा, उसमें ना तो प्राइमरी क्लास टाइप की बात होगी और ना ही वो बात होगी टपल की और ना ही किसी सीक्वेंस की। आइए बात करते हैं हम लोग सेट की। अब S इज इक्वल टू आप 1 2 5 5, सॉरी पहले एक ही टाइप की 1 2 3 आप ऐसे सेट ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। आप S2 इज इक्वल टू आप 2.2 3.5 6.3 आप ऐसे इसको तैयार कर सकते हैं। आप S3 इज इक्वल टू RAJ कामा RAK और आप तीना, ये तीन स्ट्रिंग कांस्टेंट आप इसमें एज अ एलिमेंट्स रख सकते हैं। आप S4 इज इक्वल टू ट्रू फॉल्स, आप इस टाइप की वैल्यू इसमें रख सकते हैं। S मतलब मेरा बताने का तात्पर्य यह है, हम एक ही क्लास के कांस्टेंट वैल्यू को एज अ एलिमेंट बना सकते हैं किसी सेट ऑब्जेक्ट का। इसे कहते हैं होमोजीनियस ऑब्जेक्ट। इसे क्या कहेंगे? होमोजीनियस कांस्टेंट वैल्यू। क्योंकि एक ही क्लास की कांस्टेंट वैल्यू है, इंटीजर इंटीजर इंटीजर, फ्लोट फ्लोट फ्लोट, स्ट्रिंग 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 एंड बूल, है ना। आप ऐसा भी कर सकते हैं, होमोजीनियस भी कर सकते हैं, और हेट्रोजीनियस किसे कहते हैं जरा समझिए। दो टर्म है, कंफ्यूज रहते हैं बच्चे। आप अलग अलग तरीके से देख पा रहे हैं, मैंने 4 डिफरेंट ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हैं और चारों में अलग अलग टाइप के कांस्टेंट हैं, लेकिन सिमिलर ही है, इसलिए इसे हम लोग होमोजीनियस कांस्टेंट बोलते हैं। आप एक S5 बनाएंगे और कोशिश करें सब ले लें, जैसे 1 2.2 राज एंड ट्रू। मतलब आप हेट्रोजीनियस का भी एलिमेंट्स कलेक्शन रख सकते हैं और होमोजीनियस का भी कलेक्शन आप रख सकते हैं, एज अ लाइक ऑफ लिस्ट एंड टपल। आपने लिस्ट और टपल में ठीक इसी तरह का काम किया था, यहां भी इसका परमिशन है। लेकिन लिस्ट और टपल के विपरीत क्या काम करता है ये, इसके लिए आपको सेट क्लास मैंने जिस दिन बताया है, बहुत डीप में बार बार मैंने लिस्ट और टपल को साथ लेकर मैं बार बार उसी में बात किया हूं। हर लाइन में लिस्ट और टपल का मैं यूज करके आपको समझाया हूं कि ये लिस्ट और टपल में ऐसा होता था और इसमें ऐसा नहीं होता है। तो उसके लिए आपको लेक्चर देखना पड़ेगा, इसे डिस्क्रिप्शन लिस्ट में आपको अवेलेबल मिल जाएगा। सेट क्लास ऑब्जेक्ट या सेट क्लास आप वहां पर जरूर देखें, जिससे आपको क्लियर बातें हो जाए। फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि उस लेक्चर से कुछ कंटेंट्स यहां पर कवर कर पाऊं। तो आई होप आप देख सकते हैं, एक 2 टर्म क्लियर हो गया, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस क्या होता है। एक जैसे और विपरीत तरीके से आप उसको कांस्टेंट अलग अलग क्लास का एज अ एलिमेंट बना सकते हैं, अपने सेट ऑब्जेक्ट में रख सकते हैं। आइए, आपको यह भी पता होगा कि अगर हम लोग चाहें तो इंपटी बना सकते हैं अपने सिंबल के साथ में। ये देखिए, ये रिजर्व सिंबल किसका है? लिस्ट का है। रिजर्व सिंबल किसका है? ये टपल का है। रिजर्व सिंबल किसका है? ये आपके रिजर्व सिंबल किसका है? ये स्ट्रिंग का है। आप देख रहे हैं अपने सिंबल के अकॉर्डिंग भी एज अ ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जा सकता है। बस ध्यान रहे, ऑब्जेक्ट होगा तो, लेकिन वैल्यू नहीं होगी। और जिस ऑब्जेक्ट मतलब प्लेस, जो प्लेस तो बने लेकिन वैल्यू ना होल्ड है, उसे इंपटी ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो ये A, B और C तीनों इंपटी ऑब्जेक्ट तैयार हुए हैं, ठीक है। और ये इंपटी ऑब्जेक्ट तैयार हुए हैं। मैं आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन करूंगा, जो आप बता सकते हैं कमेंट करके कि
क्या ये तीनों के एड्रेस अलग अलग होंगे या सेम होंगे, क्योंकि वैल्यू सब में क्या है, कुछ नहीं है, मतलब सिमिलर टाइप की जैसे है भाई, कुछ ना होना भी क्या है, सिमिलर ही तो है। इसमें भी कुछ नहीं है, इसमें भी कुछ नहीं है और इसमें भी कुछ नहीं है। तो जैसा आपने जान रखा है, सिमिलर अगर वैल्यू होती है तो उसके लिए जगह लोकेट नहीं होता है, केवल अलग अलग ऑब्जेक्ट क्लियर करता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट का नेम केवल रखता है, ना कि वो हीप एरिया पे 3 प्लेस बनते हैं। तो आपको बताना है कि यह 3 अलग अलग प्लेस बनेगा या 3 ऑब्जेक्ट मात्र बनेंगे एक ही प्लेस को ए बी और सी आइडेंटिटी मतलब रेफरेंस कर रहे होंगे। चले ये कमेंट करके बताइएगा, डजंट मैटर। मैं इसलिए कह रहा हूं जो इस तरह का तरीका था एक एम्प्टी बनाने का, आप इसी चीज को ऐसे भी एम्प्टी बना सकते हैं। आपको पता होगा प्रत्येक क्लास का अपना एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन क्रिएट किया गया है, चाहे वो प्राइमरी क्लास टाइप हो, चाहे सीक्वेंस क्लास टाइप हो और चाहे आपका सेट क्लास टाइप ही क्यों ना हो। लेकिन आइए अपनी सीक्वेंस में लेके गए आपको। आप अगर आप चाहते हैं एम्प्टी बनाना ऑब्जेक्ट, तो एक तरीका ये है, आप लिस्ट कंस्ट्रक्टर की मदद से या b इक्वल टू टपल फंक्शन कंस्ट्रक्टर की मदद से या str कंस्ट्रक्टर की मदद से आप बना सकते हैं, या आपको पता होगा रेंज नाम के भी कंस्ट्रक्टर फंक्शन से आप बना सकते हैं। लेकिन आपको इसके लिए यहाँ पे आर्गुमेंट देना पड़ेगा। तो रेंज की बात ना करें, आप 3 बताएं, जो कि 3 को ही लेके चल रहे हैं, आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो आप देख पा रहे हैं, आप कंस्ट्रक्टर फंक्शन के थ्रू या कांस्टेंट सिंबल के थ्रू ऑब्जेक्ट का निर्माण कर सकते हैं। अब बात आई, अगर हम सेट पढ़े हैं तो सेट का अपना रिजर्व सिंबल क्या है, ये है, और सेट का अपना कंस्ट्रक्टर फंक्शन क्या है, ये है। तो सर इसी अगर अकॉर्डिंग देखा जाए तो d इक्वल टू ऐसे करने पर हमें एम्प्टी सेट ऑब्जेक्ट यहां मिल जाएगा, और अगर मुझे इसके अकॉर्डिंग करना हो तो सेट कंस्ट्रक्टर फंक्शन की मदद से एम्प्टी यहां बना सकते हैं। लेकिन सब के अकॉर्डिंग ये इधर तो सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन ये तरीका आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपका सी पाइथन कंपाइलर इस चीज को अलाउ नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि यह सिंबल पहले से ही किसी क्लास के लिए रिजर्व हो चुका है एम्प्टी बनाने के लिए, और वो कौन सा क्लास है हम आगे पढ़ेंगे, डिक्शनरी क्लास है। अगर आप इस तरह का बना भी देंगे और इसकी जाति देखेंगे तो आपको लग सकता है कि हमने सेट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है, लेकिन सेट का ना बन के वो डिक्शनरी का बन जाता है। और डिक्शनरी के बारे में लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, एक नया क्लास टाइप है जो सेट के बाद पढ़ेंगे। ठीक है, चले ये बात समझ में आ गया। आप ये तो कर सकते हैं, यहाँ पे ये वाला तरीका यहां भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आप सिंबल वाला जो तरीका है आप सेट का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते हैं। तो आइए अब हम लोग एम्प्टी ना बना के विथ वैल्यू बनाते हैं, और वैल्यू में तरीका यही यूज करेंगे, लेकिन एम्प्टी नहीं बनाएंगे। इस तरह का अगर आप यूज करना चाहते हैं तो आपको वैल्यू देना पड़ेगा, इसे खाली नहीं छोड़ना पड़ेगा, तब आपका बन जाएगा। आइए बनाते हैं एक पहले सेट ऑब्जेक्ट, और सेट ऑब्जेक्ट के बाद उसकी वैल्यू रखते हैं और वैल्यू को एक्सेस करते हैं। यस इक्वल टू 1, 2.5, ट्रू, नन, राज। आप देख पा रहे हैं मैं डिफरेंट टाइप की कांस्टेंट टाइप वैल्यूज के अंदर होल्ड कर रखा हूं, रख सकते हो, इसीलिए तो इसे कंटेनर कहते हैं। ये अलग अलग क्लास के कांस्टेंट टाइप की वैल्यू है, लेकिन सबसे ज्यादा प्रभावशाली किसके मदद से हुआ है? आप देख रहे हैं किस सिंबल के अंदर क्या हो चुका है, ये इनक्लोज्ड है, तो इनका प्रभाव ज्यादा है। और ये सिंबल किसके लिए रिजर्व है? आप कहोगे सेट क्लास का एक रिजर्व कांस्टेंट सिंबल है, तो ये भी कांस्टेंट किसका कहलाएगा? सेट कांस्टेंट टाइप कहलाएंगे। ये सेट क्लास के कांस्टेंट टाइप वैल्यू हुए, और सेट टाइप के अगर कांस्टेंट टाइप वैल्यू है तो उनका जो ऑब्जेक्ट होगा वो भी उसी टाइप का होगा। यस की अगर आप कैटेगरी पता करना चाहेंगे, यस की टाइप पता करना चाहते हैं, तो आपको टाइप नाम का प्रीडिफाइंड फंक्शन है, प्रिंट में टाइप में यस पास करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि यस किस टाइप का है, यस भी आपका सेट टाइप का ऑब्जेक्ट कहलाएगा। ठीक है, आप देख पा रहे हैं इस तरह से वैल्यू होल्ड हुई। आइए इसका मेमोरी लोकेशन आपको बता दें, ये रहा मेमोरी लोकेशन इसका 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5।
एक एक्स्ट्रा है, ये वैल्यू 1 यहां जाएगा, 2.5 जाएगा, ट्रू जाएगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि ये जो टेक्नोलॉजी है, ये जो मेथड है, ये सीक्वेंस के अंतर्गत आता था। सेट आपका अनऑर्डर्ड लिस्ट होता है या अनऑर्डर्ड स्ट्रक्चर होता है, उसमें आपका ये 1 यहीं जाएगा, ये बात को फिक्स नहीं है। 2.5 यहां जाएगा, ये बात का फिक्स नहीं है। बस ये है कि एक ही कॉमन नेम से सब एक्सेस किए जा सकते हैं, इसका मतलब है कि एक ही जगह वैल्यू रहते होंगे, ये बात तो सही है। लेकिन वो पार्टिकुलर 1 बाय 1 एक क्रमागत में जाते होंगे, ये बात यहां पर कोई मान्यता प्राप्त नहीं है। और इसको अगर आपको पुष्टि करना हो तो आप इस चीज को प्रिंट करके देखेंगे तो स्पष्ट समझ में आ जाएगा। जब आप प्रिंट यस करेंगे तो आउटपुट में 2.5 नन, राज, 1 एंड ट्रू, ये इस तरह का आपका कांस्टेंट वैल्यू मिल जाएगा। अब जिस वे में आपने रखा था उस वे में आपको आउटपुट नहीं मिला है, उसका वे डिफरेंट हो गया है, क्योंकि वो क्रम से लेना देना नहीं रखता है। ये अनऑर्डर्ड स्ट्रक्चर है या अनऑर्डर कलेक्शन है, इसमें ऑर्डर का कोई लेना देना नहीं है। आपकी जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो शो होंगे, बस ये इंपॉर्टेंट है। उनका क्रम तय हो, ये चीज फिक्स नहीं है। तो आइए हम लोग समझते हैं कैसे प्रिंट ऑब्जेक्ट को एक्सेस करते हैं। तो वी कैन प्रिंट द एलिमेंट्स ऑफ द सेट ऑब्जेक्ट यूजिंग ऑब्जेक्ट सिंटैक्स। ध्यान लें, क्योंकि देखिए जैसे आपने लिस्ट में और टपल में डिफरेंट टाइप से देखा था, हम एक्सेस कर सकते थे। यहां पे स्लाइसिंग, यहां पे इंडेक्सिंग, यहां पे इंडेक्स का कोई कंसेप्ट है नहीं, तो आप केवल होल एलिमेंट्स एट अ सेम टाइम आप पूरा देख सकते हैं। आप पार्टिकुलर नहीं देख पाएंगे, आपको पूरा देखना पड़ेगा। तो आपके लिए सिंटैक्स क्या होगा? बहुत सिंपल सा है, प्रिंट और सेट ऑब्जेक्ट। आप सेट ऑब्जेक्ट नेम पास कर दीजिए, आपको पूरा दिख जाएगा। मैं क्या कहना चाहता हूं जरा देख लीजिए। S इज इक्वल टू सेट, S2 इज इक्वल टू 1, 2.5, 3, 30 सपोज दैट, और मैं प्रिंट करूंगा S1 और मैं प्रिंट करूंगा S2। सबसे पहले तो यहां आइए, इसे कहते हैं एम्प्टी सेट ऑब्जेक्ट, क्योंकि आपने प्लेस तो बनाया है लेकिन उसमें कोई वैल्यू नहीं दिया है। अगर आपको वैल्यू देना हो तो आप इस तरह से दे सकते हैं, S0 इक्वल टू सेट कंस्ट्रक्टर के अंदर इनके सिंबल, जो रिजर्व सिंबल है, कांस्टेंट सिंबल जो सेट को मिला हुआ है, उसके अंदर आप यहाँ पे 1, 2, 3 एक्सेट्रा कुछ भी आप यहाँ पे पास कर देंगे। तो आप अगर यहाँ प्रिंट में S0 करेंगे तो क्या होगा? देखिए ये एम्प्टी लिस्ट हुआ, ये विथ वैल्यू हुआ। S2 क्रिएट किया गया है एक सेट ऑब्जेक्ट, और उस पे जो होल्ड वैल्यू है 1, 2.5 और 30। आप S0 प्रिंट करेंगे तो आपको आउटपुट जो मिलेगा वो क्रम कैसे मिलेगा हमको आइडिया नहीं है, लेकिन फिर भी आप ऐसे मान लेते कुछ इस तरह से मिल सकता है। मिलने को इत्तेफाक की बात है, एग्जैक्ट वही मिल जाएगा, लेकिन वो मात्र कोइंसिडेंस रहेगा, उसमें किसी प्रकार का आप अन्यथा नहीं सोचिएगा कि क्रम से स्टोर होता है। जैसे एक कोइंसिडेंस है कि अपना क्रम छोड़ सकता है, उसी तरह एक कोइंसिडेंस और हो सकता है कि सेम टू सेम वैल्यू आपको शो हो जाए, है ना, मात्र एक कोइंसिडेंस होगा वो। प्रिंट S1 करने पर भी आपको S1 की वैल्यू जो होगी वो दिखेगी, और S1 की वैल्यू कुछ है नहीं, तो आपको सेट और ऐसे ही दिखेगा। इसे एम्प्टी सेट समझना, क्योंकि सेट का अपना रिजर्व सिंबल सी पाइथन को अवेलेबल नहीं है। आपने देखा होगा जब लिस्ट की
एम्प्टी लिस्ट होता था जैसे शो करता है, और एम्प्टी टपल होता है तैसे शो करता है, और स्ट्रिंग में तो कुछ शो ही नहीं करता है, कोई सिंबल नहीं आता है। तो सेट में भी आपको लगे कि एम्प्टी ऐसे करेगा तो ऐसे नहीं करेगा, ध्यान रखना एम्प्टी ऐसे ही शो करेगा। तो आप yes2 को भी प्रिंट करेंगे फिर भी उसका आउटपुट आ जाएगा, और किस वे में आएगा ये क्लियर नहीं है। तो आई होप आपको यह प्रिंट एलिमेंट्स ऑफ सेट ऑब्जेक्ट बहुत थोड़ा सा कंसेप्ट था, हमें पूरा एक साथ में ऐड करना था, एक कंसेप्ट देना था, इसलिए एक बड़ा वीडियो बना। और प्रिंट करना रहा बात ऑब्जेक्ट, सेट ऑब्जेक्ट के एलिमेंट्स को, दिस इज द वेरी सिंपल। आप साधारणतः केवल प्रिंट में सेट ऑब्जेक्ट पास कर दीजिए, आपको दिख जाएगा, और आपको एट अ सेम टाइम सबको देखना पड़ेगा, क्रम उनका डिसऑर्डर हो सकता है, बस आप पार्टिकुलर नहीं देखेंगे सेट ऑब्जेक्ट के एलिमेंट्स को। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर समझ में आया और अगर यह कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया जो हम लोगों ने प्रीवियस कई लेक्चर्स में पढ़े थे, प्राइमरी क्लास टाइप एंड सीक्वेंस क्लास टाइप, और आज जो सेट टाइप के बारे में बताया, उनका जो कोरिलेशन हम लोगों ने एक साथ किया, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर आप पहली बार आए हैं चैनल पे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करिए। थैंक यू सो मच, मीट नेक्स्ट क्लास।